आलू के कंद को फुलाने में वजन को 2 गुना करने के लिए आलू की फसल में 40 से 50 दिन की अवस्था पर एक बूस्टर डोज का देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये बूस्टर डोज पौधे की सारी शक्ति को कंद विकास की ओर मोड़ देगा। और यही नहीं, ये बूस्टर डोज कंद विकास को तो बढ़ाएगा ही है, साथ ही साथ में आलू की चमक गुणवत्ता में भी सुधार करेगा, जिससे मार्केट रेट आपको ज्यादा मिलेगा। तो किसान मित्रों, आज के इस खास वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं आलू के कंद की साइज को कैसे बढ़ाया जाए और कंद की साइज को बढ़ाने के लिए कौन सा पावरफुल स्प्रे लेना है, जिससे आपका खर्च भी कम लगे और आपको मुनाफा भी ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो। और साथ ही में इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आलू की फसल में इस बूस्टर डोज को कब देना चाहिए और इसको देने से फसल को क्या फायदा होगा। तो अभी तक आपने कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिए बटन पर जल्दी से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। किसान मित्रों, अब आलू की जो खेती है ना, वो भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से की जाती है। काफी किसान ऐसे भी जो है कच्चा आलू की खेती करते हैं। कच्चा आलू जो अगेती आलू की खेती करते हैं, यानी कि जो फसल 60 से 65 दिन में जो हार्वेस्टिंग होती है ना, उसे ज्यादातर कच्चा आलू बोला जाता है। और ये जो किसान रहते हैं, इनकी जो आलू की जो हार्वेस्टिंग है, मतलब जो खुदाई है, वो लगभग दिसंबर का जो प्रथम और द्वितीय सप्ताह रहता है, मतलब 15 दिसंबर के आसपास ये हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। और ये हार्वेस्टिंग होने के बाद में इस खेत पर वापस आलू लगाते हैं। और अगर आलू नहीं लगा रहे हैं तो गेहूं की फसल लगाते हैं या फिर कोई अन्य फसल लगाते हैं, जिससे क्या होता है, साल में ये 3 फसलें आराम से ले सकते हैं। उसके बाद में ऐसे भी किसान हैं जो आलू की लेट हार्वेस्टिंग करते हैं, मतलब इनकी जो हार्वेस्टिंग होती है ये लगभग 90-100 दिन के आसपास होती है, मतलब 3-3.5 महीने में ये हार्वेस्टिंग करते हैं। और ये वाला जो आलू रहता है ना, ये थोड़ा लेट हार्वेस्टिंग होता है। और लेट हार्वेस्टिंग होता है तो ये स्टोर करने के लिए काफी सुटेबल माना जाता है। मतलब अगर आपको स्टोर करने के हिसाब से लगाना है तो आप इस वेराइटी के ऊपर जा सकते हो। और अगर आप कच्चा आलू की खेती करते हो तो ये जो आलू रहता है ना, इसकी हार्वेस्टिंग होने के तुरंत बाद आपको सेल करना होता है, क्योंकि इसे ज्यादा दिनों तक आप स्टोर नहीं कर सकते। इसकी जो ऊपर की लेयर होती है ना, वो थोड़ी मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है, उसी कारण से इसे स्टोर नहीं किया जा सकता है। अब किसान मित्रों, मेन मुद्दे की बात यह है कि आज का जो वीडियो है हमने उन किसानों के लिए बनाया है जो आलू की अगेती खेती करते हैं, यानी कि जो कच्चा आलू लगाते हैं, हार्वेस्टिंग तुरंत करते हैं, दिसंबर के प्रथम द्वितीय सप्ताह में, दिसंबर में कुल मिला के हार्वेस्टिंग करके मार्केट में निकालते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बनाया है। और उनकी जो आलू की फसल रहती है, उनके अंदर वो एक ऐसा पीजीआर का डोज देते हैं जिससे फसल की वृद्धि जो है वो ज्यादा ना हो और पौधे की जो सारी वृद्धि है या फिर जो सारी ऊर्जा है वो कंद विकास की ओर मुड़ जाए। और ये वाले जो किसान रहते हैं ना, ये अमूमन आलू की फसल जब 35 से 40 या 45 दिन के आसपास आ जाती है ना, तब उसके अंदर पीजीआर का स्प्रे करते हैं। पीजीआर मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करते हैं, जिससे पौधे की जो सारी ऊर्जा है ना, वो ज्यादा से ज्यादा उसके कंद विकास की ओर लग पाए। और पौधे का अगर ज्यादा फैलाव हो रहा है, पौधा ज्यादा वृद्धि ले रहा है, वानस्पतिक वृद्धि बढ़ती जा रही है और नीचे कंद जो है वो नहीं बन पा रहा है ना, तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये पीजीआर का स्प्रे लिया जाता है। और ये स्प्रे आपको तब देना है जब आलू की फसल 35, 40 या 45 दिन के आसपास आ जाए और नीचे जमीन से आप खोद के देखते हो और आलू की जो साइज है वो मटर के दाने के समान आपको दिखाई दे रही है या फिर थोड़ा उससे बड़ा हो गया है आलू, तब आप उपयोग में ले सकते हो, ताकि कंद विकास के लिए जो भी टॉनिक आप उपयोग में ले रहे हो ना, उसका रिजल्ट आपको 100% तक मिल सके और पौधा जो है वो ज्यादा बढ़वार न लेते हुए सारी ऊर्जा कंद विकास की ओर मोड़ दे। और ये वाली जो स्टेज रहती है ना, मतलब कि फसल जब 40-45 दिन के आसपास आ जाती है, तो सबसे उचित अवस्था रहती है कि आप आलू की फसल के अंदर पीजीआर को उपयोग में ले लें, ताकि आपको पैदावार जो है वो ज्यादा से ज्यादा देखने को मिले। और साथ ही साथ में ये पीजीआर क्या करेगा, न केवल कंद की जो साइज है उसे भी बढ़ाएगा, साथ ही साथ में आलू की जो संख्या है ना, वो प्रति पौधे आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगी। जहां पर आलू कम लग रहे थे वहां पर ये आलू की संख्या को भी बढ़ाएगा, साथ ही साथ में उसकी क्वालिटी को भी इंप्रूव करेगा और वजन जो है ना, वो भी ज्यादा से ज्यादा लाने में मदद करेगा। अब किसान मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मेन मुद्दे की। अब ये जो आलू की फसल है ना, इसके अंदर कंद विकास को बढ़ाने के लिए, मतलब कंद की साइज को बढ़ाने के लिए हमने एक पावरफुल स्प्रे कॉम्बो बनाया है, जिसके अंदर हमने पहला उत्पाद रखा है एक ऐसा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो पौधे की सारी ऊर्जा रहती है ना, उसे कंद विकास की ओर मोड़ देता है। और इस बेहतरीन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का नाम है मिकोचिन, जिसके अंदर क्लोरमेकेट क्लोराइड 50% एसल फॉर्म में पाया जाता है। और इसके साथ में हमने एक एनपीके का ग्रेड भी लिया है। एनपीके कौन सा लिया है, वो एनपीके 05234 लिया है। अब एनपीके 05234 जो है, इसके अंदर 52% फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है और 34% जो है वो पोटाश की मात्रा इसके अंदर उपलब्ध रहती है। अब किसान मित्रों, इसके अंदर जो मिकोचिन है ना, ये क्या करता है ना, आलू की जो अनावश्यक वृद्धि हो रही है, पौधा जो है बढ़वार ज्यादा ले रहा है, पौधे की जो पत्तियां हैं वो ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल रही है, और जब जमीन में आप खोद के देखते हो तो आलू उसके अंदर नहीं बन रहे होते हैं ना, तो उसको बनाने में ये मदद करता है। मतलब अनावश्यक वृद्धि जो हो रही है उसे कंट्रोल करता है, और वृद्धि को
कंट्रोल करने के साथ साथ में पौधे की जो जितनी भी ऊर्जा है ना, जितना भी कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, जितना भी प्रोटीन का निर्माण हो रहा है ना, वो सीधा का सीधा मोड़ के पौधे की कंद की ओर मोड़ देता है, जिससे कंद जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। और जितने भी कंद बन रहे हैं जो मटर के दाने के समान है या वो छोटे आकार के कंद है ना, उनके साइज जो है वो ज्यादा से ज्यादा बनेगी, मतलब आपको जो है तीव्र गति से कंद विकसित होता हुआ दिखाई देगा। अब किसान मित्रों, आपने ये समझ लिया कि मिकोचिन अपन उपयोग में क्यों ले रहे हैं। अब बात करते हैं इसके डोज की। अब ये डोज जो है ना वो आपको बहुत ही ध्यान से देना है, क्योंकि डोज में ही अक्सर किसान गलती कर बैठते हैं, और ज्यादा डोज अगर आप फसल के अंदर देते हो ना तो पौधे जलने की जो शिकायत है ना वो देखने को मिल सकती है। तो मिकोचिन का जो डोज है वो आलू की फसल के अंदर आपको 40 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। अब 40 से कम भी नहीं रखना है, और 40 से जो मात्रा है ना वो भी आपको नहीं बढ़ानी है, क्योंकि अक्सर डोज में ही गलती होती है और आगे चल के फसल को नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए आपको गलती नहीं करनी है, डोज आपको उचित मात्रा में लेना है, और सही मात्रा में लेने के साथ साथ में जो पानी अपन उपयोग में लेने जा रहे हैं, मतलब 1 एकड़ का छिड़काव अगर आप आलू की फसल में कर रहे हैं तो आपको लगभग 150 से 200 लीटर पानी का उपयोग करना है। 150 से कम नहीं करना है और 200 लीटर से पानी ज्यादा भी नहीं लेना है, ताकि दवाई का जो रिजल्ट है वो आपको काफी अच्छे तरीके से मिल पाए। अब किसान मित्रों, मिकोचिन के साथ में आपको मैंने एनपीके 05234 भी उपयोग में लेने के लिए बोला है। अब एनपीके 05234 मैंने आपको उपयोग में लेने के लिए इसलिए बोला है क्योंकि इसके अंदर 2 महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। एक तो है फास्फोरस, जो कि कंद विकास में भी मदद करता है, और इसका सबसे मेन काम जो होता है ना, ये क्या करता है, पौधे की जड़ों का विकास करता है। पौधे की जो जड़ें है वो ज्यादा से ज्यादा बनती है, और जड़ें ज्यादा विकसित होती है तो पौधा जमीन से पोषक तत्व भी अच्छे से ग्रहण कर पाता है, और जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गए हो या फिर मैक्रो न्यूट्रिएंट जो पौधे को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध हो पाते हैं। और उसके बाद में इसके अंदर पोटाश की भी मात्रा पाई जाती है। तो पोटाश क्या करता है, जो कंद की जो साइज है ना उसको बढ़ाने में मदद करता है, और जितनी भी पैदावार निकल के आ रही ना उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छे से निकल के आए, उसके लिए पोटाश काफी अच्छे तरीके से मदद करता है। और पोटाश का एक और महत्वपूर्ण काम होता है कि जब भी आप पोटाश को फसल के अंदर उपयोग में लेते हो ना, पौधे की जितनी भी ऊर्जा है ना उसे कंद विकास की ओर मोड़ देता है, और कंद विकास की ओर अगर ऊर्जा मुड़ जाती है ना तो कंद की जो साइज है वो भी ज्यादा से ज्यादा आती है, और वजन जो है वो भी आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलता है। अब किसान मित्रों, जैसे आलू की फसल के अंदर आप एनपीके 05234 उपयोग में लेते हो ना, तो ये जो है फसल के अंदर एक प्रकार से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की तरह भी काम करता है, मतलब पौधे की अनावश्यक वृद्धि जो रहती है उसे भी कंट्रोल करता है, और कंद विकास में भी इसके अंदर मदद करता है। और साथ ही साथ के अंदर जो पोटाश पाया जाता है ना, ये क्या करता है ना, कलर जो रहता है ना आलू का, मतलब कि जो भूरा कलर जो निकल के आता है, मतलब ब्राउन कलर का जो आलू रहता है उसको निकालने में काफी अच्छे तरीके से मदद करता है। और सफेद आलू वाली वैरायटी है तो उसका सफेद रंग निखारने में भी ये काफी अच्छे तरीके से मदद करता है। उसी कारण से आपको आलू का जो रेट है ना मार्केट में वो ज्यादा से ज्यादा मिलता है, क्योंकि वजन के साथ साथ में कलर भी बहुत मैटर करता है, और कलर जो है आलू का सही नहीं निकल पा रहा, रेट जो रहता है ना आलू का वो सीधा सीधा आधा हो जाता है। इसलिए आपको एनपीके 05234 उपयोग में लेना है, जिससे क्या होगा ना, पौधे को जो पोषक तत्व है वो फास्फोरस और पोटाश दोनों ही संतुलित मात्रा में मिल जाएंगे। और आलू की जो फसल रहती है ना उसकी लास्ट जो स्टेज होती है ना, उस स्टेज पे पौधे को सबसे ज्यादा फास्फोरस और पोटाश की ही जरूरत पड़ती है। इसीलिए आपको एनपीके 05234 जो है वो लास्ट स्टेज पर उपयोग में लेना है। मिकोचिन के साथ में अगर आप मिक्स कर रहे हैं तो एनपीके 05234 जो है उसकी आधा किलो की मात्रा को 1 एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है, ताकि आपको रिजल्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर देखने को मिले। अब ये दोनों मैंने मिक्स करने के लिए इसलिए बोला है कि एक तो 05234 जो है वो अनावश्यक वृद्धि को कंट्रोल करता है, और मिकोचिन तो ऑलरेडी एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, मतलब अनावश्यक वृद्धि हो रही है, पौधे की ग्रोथ अगर ज्यादा बढ़ रही है ना तो उसे रेगुलेट करने का काम करता है। इसलिए इन दोनों को अगर आप मिक्स करके इस उपयोग में लोगे ना तो आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और अगर आप इनको दोनों में से किसी एक को भी उपयोग में लेना चाहते हो तो भी इनके रिजल्ट आपको अच्छे ही मिलेंगे, लेकिन अगर आप साथ में उपयोग में लेते हो तो इसके रिजल्ट जो है उसके अंदर आपको 4 चांद लग जाएंगे। इसलिए आपको इन दोनों को एक साथ मिलाना है और उपयोग में लेना। अब किसान मित्रों का एक और सवाल होता है कि आलू की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट जो है वो फसल में कब देना चाहिए, और कैल्शियम नाइट्रेट को देने से आलू की फसल को क्या फायदा होता है। तो काफी किसान कैल्शियम नाइट्रेट को भी उपयोग में लेते हैं, और कैल्शियम नाइट्रेट भी एक काफी अच्छा पोषक तत्व है, जिसके अंदर आपको नाइट्रोजन की मात्रा भी मिल जाती है और साथ ही साथ में पौधे को कैल्शियम भी मिल जाता है। अब ये क्या काम करता है, ये कंद विकास के लिए मदद करता है, लेकिन आपको इसे कब उपयोग में लेना है, जब आलू की फसल में फूल आते ना, फूल आने से पहले आपको जस्ट पहले ही डलवा देना है, जिससे क्या होना, इसका रिजल्ट जो है आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिले। और कैल्शियम नाइट्रेट जो है आप आलू की फसल के अंदर उपयोग में लेने जा रहे हैं तो आप इसे छिड़काव के माध्यम से भी उपयोग में ले सकते हो, और जमीन के माध्यम से उपयोग में देना चाहते हो तो आप जमीन में इसको खाद के साथ में मिला के भी उपयोग में ले सकते हो, या फिर आप इसे बोरी के अंदर भर के जहां पर पानी जा रहा है ना उस पानी में आप जो है
जो चैनल रहता है वहां पर आप डाल सकते हो, ताकि पानी के साथ में घुल के ये पौधे की जड़ों तक पहुंच जाए। और अगर आप इसे ऐसा नहीं देना चाहते तो आप क्या कर सकते हो, उसे पहले पानी के साथ में घोल बना लीजिए और बाल्टी में भर के आप टोटी के माध्यम से जो चैनल होती है ना, जहां से पानी जो है बेड के अंदर जा रहा होता है, वहां पे आप रख दीजिए, ताकि ये जो कैल्शियम नाइट्रेट है ना बूंद बूंद करके पानी के साथ गिरता जाएगा और पानी के साथ बहता हुआ चैनल के अंदर चला जाएगा, ताकि आपको रिजल्ट जो है इसका ज्यादा बेहतर तरीके से मिल पाए। और छिड़काव के माध्यम से अगर आप उपयोग में लेना चाहते हो तो आप छिड़काव के माध्यम से इसकी 2 से 3 ग्राम की मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल के स्प्रे के माध्यम से दे सकते हो। और अगर आप जमीन के माध्यम से उपयोग में लेने जा रहे हैं तो 3 से 4 किलो की मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहती है। अब एक कैल्शियम नाइट्रेट जो रहता है ना, ये आलू की फसल में क्या काम करता है, इसका सबसे मेन काम होता है ये सेल वॉल को मजबूत करने में मदद करता है। मतलब कि जो सेल वॉल रहती है उसके साइज को भी बढ़ाता है और उसे मजबूती भी प्रदान करता है। अगर सेल वॉल बढ़ेगी तो आलू की जो साइज है वो ऑलरेडी बढ़ जाएगी। और उसके साथ ही साथ में इसके अंदर नाइट्रोजन की भी मात्रा पाई जाती है। तो नाइट्रोजन क्या करती है ना, पौधे के अंदर अच्छा बढ़वार भी लेके आती है और पौधे के अंदर हरापन जो है वो आपको काफी शानदार देखने को मिलता है। इसीलिए मैंने बोला है कि आपको फूल आने से पहले ही इसे उपयोग में ले लेना है, ताकि आपको उसका जो रिजल्ट है वो जो है पूरी तरीके से मिल पाए और साथ ही साथ में जो कंद विकास जो है वो भी आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिले। तो कैल्शियम नाइट्रेट जो है वो आपको फसल की लगभग 30 से 40 दिन की अवस्था पर उपयोग में ले लेना है। और साथ ही साथ में ये भी ध्यान रख लें कि इसका जो डोज है ना वो आपको ज्यादा नहीं रखना है। तो किसान मित्रों, यही थी जानकारी कि आलू की साइज को कैसे बढ़ाया जाए और उसकी साइज को बढ़ाने के लिए आपको कौन सा पावरफुल स्प्रे कॉम्बो उपयोग में लेना है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिए बटन पर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने एक आलू लगाने वाले किसान मित्रों के साथ में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।